हम श्लोक को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसे समझेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो आप में से जी किरण माता जी, आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी गलती से हैंड रेज हो गया था। नो इश्यूज। तो कोई और भक्त जो रीड करना? जी शिवानी माता जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। वृष्णि नाम वासुदेवस्मे पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामशुना कवि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, इसका ना आप ट्रांसलेशन भी पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। अनुवाद। वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, ऋषियों में मैं व्यास हूँ तथा महान विचारकों में मैं उष्णा हूँ। हाँ प्रभु जी, आगे ट्रांसलेशन ये पोर्ट्रेट करना। जी प्रभु जी। जी माता जी। कृष्ण मूल भगवान है और बलदेव कृष्ण के ही अंश हैं। भगवान कृष्ण और बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए दोनों को वसुदेव वासुदेव कहा जाता है। दूसरे दृष्टिकोण से, क्योंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं छोड़ते, इसलिए कृष्ण के जितने भी अन्यत्र प्रकट होते हैं वे उनके ही अंश हैं। वसुदेव कृष्ण के ही अंश हैं, इसलिए वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। यह समझना चाहिए कि भगवत गीता के श्लोक में जिस वसुदेव का उल्लेख किया गया है वह बलदेव या बलराम है, क्योंकि वे सभी अवतारों के मूल स्रोत हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र स्रोत हैं। भगवान के तत्कालिक विस्तारों को श्वांश व्यक्तिगत विस्तार कहा जाता है और विभिन्नांश अलग अलग विस्तार नामक विस्तार भी हैं। पांडु के पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से प्रसिद्ध है। वे पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, अतः वे कृष्ण के प्रतीक हैं। वैदिक ज्ञान में पारंगत मनुष्यों में व्यास सबसे महान हैं, क्योंकि उन्होंने इस कलयुग में जन साधारण की समझ के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से समझाया। व्यास को कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है, अतः व्यास भी कृष्ण के प्रतीक हैं। कवि वे होते हैं जो किसी भी विषय पर गहनता से विचार करने में सक्षम होते हैं। कवियों में उष्णा शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। वे अत्यंत बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के एक अन्य प्रतिनिधि हैं। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो आप सभी भक्तों से पहले रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। खिड़कियां बंद अच्छी नहीं लगती हैं घर की भी, और सर्दियां हैं तो धूप अच्छी है तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो भक्ति में भी धूप कौन है? भक्तों का जो है, हमें दिख सके भक्त और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो सके। खिड़की बंद रहेगी तो कृपा नहीं मिलेगी। करेक्ट। मंदिर भी जाते हैं तो भगवान के दर्शन चाहिए ना। ऑल्टर बंद रहेगा तो कैसे मिलेंगे? तो भगवान के भक्त के दर्शन भी जरूरी है। इसलिए अब अगर मैं क्लास अपनी खिड़की बंद करके दूं तो समझ आएगा? कुछ नहीं आएगा ना। समझ तो फिर भी आ जाए, बट इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये खिड़की तो बंद है। चलिए, अच्छा है कुछ डिवोटीज ने अपनी विंडोज खोल ली। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को बाय प्रेइंग टू आचार्य गुरु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोका है कह सकते हैं कि हम सभी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यहाँ पे जो है भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें बताएंगे। तो ये जो चैप्टर है इसे हम बोलते हैं ऑप्युलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसे बोलें तो ऑप्युलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट बोलते हैं। और कृष्ण ने यहाँ पे इस चैप्टर में बताया है कि जो भी चीज बहुत बेस्ट होती है ना, जो भी चीज बहुत अच्छी होती है, वो कृष्ण की मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो जैसे प्रभुपाद जो हमें इस परपट में एक्सप्लेन करते हैं कि जो कृष्ण है वो सुप्रीम लॉर्ड है। ये हमें पता है, कृष्ण इज सुप्रीम। नियति माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। नियति माता जी, आई गेस गलती से हो गया होगा। सो कृष्ण जो है वो सुप्रीम है, ये यहाँ पे प्रभुपाद ने हमें परपट में ही बताया है। और उसके रीजन भी बताए हैं कि हमें क्यों कृष्ण को एज अ सुप्रीम एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई फैंसी आपने या कॉन्कोलेशन कर दिया है कि मन से बता दिया कि कृष्ण सुप्रीम है, बाकी कोई सुप्रीम नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना हमने मन से बोल दिया हो। या ऐसा है कि प्रभुपाद ने सोचा कि चलो कृष्ण को सुप्रीम बना देते हैं, बाकी सबको नीचे दिखा देते हैं, ऐसा किसी ने सोचा? प्रभुपाद ने ऐसे सोचा नहीं ना। क्योंकि इसके पीछे एक तो बहुत बेसिक रीजन है जो हम समझ सकते हैं, जो हर कोई इंसान अपना थोड़ा दिमाग लगा के इस चीज को कह सकता है कि हाउ कृष्ण इज सुप्रीम। पहला तो ये, उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। ठीक है, विराट रूप कौन दिखा सकता है? जो सुप्रीम है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना हम लोग भी दिखाएं? हम लोग नहीं दिखा सकते, या और कोई दिखाए, या देखो, अगर भगवान को अपना दर्शन विराट रूप में देना होता तो कृष्ण जी की जगह विष्णु जी आते। अगर कृष्ण इतना ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता का अर्जुन को, तो वो ये भी ज्ञान देते कि विष्णु सुप्रीम है और मैं भी उन्हीं से ही आया हूँ, है ना। वो ये ज्ञान दे सकते, वो ये भी बोलते, तो फिर वो विष्णु जी का आह्वान करते और फिर विष्णु जी आके अपना रूप दिखाते, क्योंकि अर्जुन ने तो बोला था मुझे रूप देखना है आपका, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कृष्ण ही अपना विराट रूप दिखा। ये तो बेसिक है जो हम अपनी बुद्धि लगा के ये हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ही सुप्रीम है। और बाकी जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स वगैरह में बहुत क्लियरली स्टैब्लिश किया गया इस पॉइंट को, कि वो अपने आप को यहाँ पे अपीयर करते हैं टाइम टू टाइम डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, डिफरेंट उनके इनकारनेशन होते हैं। तो हमें पता है कि भगवान के क्या क्या अवतार हैं, क्या क्या इनकारनेशन हैं। तो सबसे पहला इनकारनेशन भगवान का क्या है, वो कौन बताएगा? जी शिवानी माता जी। हाँ प्रभु जी, मत्स्य अवतार। नहीं, सबसे कोई बात नहीं। सबसे पहला जो इनकारनेशन है भगवान का वो है बलराम। ठीक है, बलराम जी इज द फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। ठीक है, हम वो 24 अवतार की बात नहीं कर रहे, हम जो पहला है। देखिए उसका एक चार्ट बना हुआ है कि बलराम जी कृष्ण जी से आए हैं और फिर बाकी जो अवतार है वो बलराम जी से आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के इनकारनेशन होते हैं, हम उसकी बात भी करेंगे। तो हाँ, तो दो टाइप के इनकारनेशन होते हैं, जिसमें पहला जो होता है उसे बोलते हैं हम स्वमसा, SVAMSA। ठीक है,
ये पहला अवतार है। और ये जो एक्सपेंशन होता है ये पर्सनल एक्सपेंशन होता है भगवान का। तो पर्सनल एक्सपेंशन कौन है भगवान का? बलराम जी। ठीक है, क्योंकि वो ही भगवान के अंदर से आए हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है विभिन्न इसका स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मुझे इतना ढंग से क्लियर नहीं है। इसका स्पेलिंग है VIBHINNAMSA। ठीक है, तो ये जो सेकंड भगवान का जो इनकारनेशन है, आई गेस मैं टाइप ही कर देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत होगा वरना, क्योंकि मेरे को किरण माता जी को देख के पता चल गया कि उन्हें नहीं लिखा है। इसलिए बोलते हैं कैमरा ऑन रखना चाहिए कि जो स्पीकर है उसे भी समझ आ जाए कि डिवोटीज ने नहीं लिखा है। ठीक है, ये सेकंड इनकारनेशन है भगवान का। और ये जो होता है ये डायरेक्ट इनकारनेशन नहीं होता, जो पर्सनल नहीं होता ये। ठीक है, तो मीन जो सेपरेट इनकारनेशन होता है भगवान का, जैसे आपने बोला मत्स्य अवतार या कुरुम अवतार, ये सब जो हो गया ये डिफरेंट इनकारनेशन हो गए जो पर्सनल इनकारनेशन नहीं है भगवान का। तो जो कृष्ण है वो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं। ठीक है, एनी हाउ उनका एक ही पर्पज होता है, और वो हमें पता है क्या पर्पज है, टू इस्टेब्लिश रिलीजन, भक्ति को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, रिलीजन को इस्टेब्लिश करना, रिलीजन के प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करना। अब मानिए हमने स्कूल तो बना दिया, बट स्कूल में क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने हैं उसको तो स्टैब्लिश किया ही नहीं। ऐसी हमने संप्रदाय तो बना रखी है। ठीक है, हमने मंदिर बना रखे हैं, बट उसके अंदर क्या रूल्स होने चाहिए, भक्ति के क्या रूल्स होने चाहिए, उसको स्टैब्लिश करने के लिए कृष्ण आते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कृष्ण 5000 साल पहले आए थे, उन्होंने भगवत गीता बोली थी, अर्जुन को बोली थी, और उसका रीजन ये था कि वो रिलीजन को स्टैब्लिश कर सके, और डिफरेंट डिफरेंट इनकारनेशन से आते हैं। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि भगवान का सबसे इंपॉर्टेंट इनकारनेशन कौन सा था। वो था व्यासदेव का। ठीक है, व्यासदेव का जो इनकारनेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब कृष्ण का जो इनकारनेशन था एज व्यासदेव वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्हीं से ही हमें जो है वैदिक स्क्रिप्चर्स की नॉलेज मिली है। ठीक है, तो जो भी लोग कथा करते हैं या जो भी लोग लेक्चर्स भी देते हैं टेम्पल में, आपने देखा होगा वो एक सीट पे बैठते हैं जिसे बोलते हैं व्यासपीठ या व्यास गद्दी। वो व्यासदेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए अगर कोई उधर बैठा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आचार्यों की वाणी से रिलेटेड है, और कुछ भी अपना बना के कंटेम्पलेट करके मैं नहीं बोल रहा। स्पेशली झूठ तो बोलना ही नहीं होता। और हम इन जनरल समझ ये भी सकते हैं कि जो बहुत ऊंचे लेवल के आचार्य होते हैं ना, तो उनके मुख से जो निकल रहा है ना वो सच ही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमने किसी को भी मान लिया और जो भी वो बोल रहे हैं वो सच ही होगा, ऐसा नहीं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, और वो उनकी बातों से आपको समझना पड़ेगा कि वो किस लेवल के आचार्य हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम गुरु भी डिसाइड करते हैं ना कि हमें किस गुरु से आगे चल के इनिशिएशन लेना है, कुछ भी करना है, तो हम इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं उसमें जो आप आईडीसी में पढ़ेंगे आगे चल के, कि कैसे हम गुरु को चुन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमें गुरु को बहुत ध्यान से परखना पड़ता है, मतलब हमें टेस्ट लेना पड़ता है गुरु का। अब ऐसा नहीं कि आप गुरु को क्वेश्चन पेपर आंसर नहीं, ये वाला टेस्ट नहीं, मतलब गुरु जो भी बोल रहे हैं आपको देखना पड़ेगा दैट इज दैट प्रैक्टिकली राइट, इज दैट रिलेटेड टू कृष्णा। क्योंकि जो गुरु होते हैं ना वो मटीरियली कुछ बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ कृष्ण से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, हम इसलिए गुरु नहीं बन सकते क्योंकि हम मटीरियली बहुत इन्वॉल्व है। पूरे दिन में हम सिर्फ 2 मिनट कृष्ण के बारे में बात करते हैं, है ना, ये तो हमें भी पता है। पर जो गुरु होता है वो 2 मिनट मटीरियली बात कर सकता है, बट बाकी टाइम वो सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करेंगे। और वो 2 मिनट भी सिर्फ किस लिए निकलते हैं, क्योंकि हम जैसे मूर्ख उनके पास जाके कुछ अपने प्रश्न करते हैं मटीरियली, और फिर वो उनके आंसर देने के लिए थोड़ा सा उन्हें भी एंगेज होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे लिटरेचर्स में भी लिखा है, वैदिक लिटरेचर्स में, जिसका पहला जो है चैतन्य चरितामृत में 20वें अध्याय के 124 श्लोक में है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिद्या प्रयोजना। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं सीसी मध्य 20.124, ये यहाँ पे मेंशन है। जिसके पास नहीं है चैतन्य चरितामृत वो नेट से देख सकते हैं। तो इसका बेसिक ये मतलब है कि इस पूरे वैदिक स्क्रिप्चर्स में हमें यही बता रखा है कि हमारा एक ही रिलेशन है। रिलेशनशिप होता है ना, आजकल तो बहुत सारी चीजें होती है, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप तो जेनजी लोग हैं,
आपको पता होगा, जेनजी मैं भी हूँ, बट मेरा जो है मैं ओल्ड स्कूल माइंडसेट का हूँ। तो ये रिलेशनशिप हमें समझना है हमारा किससे है सबसे पहले। अभी तो हम समझते हैं हमारा रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ है, भाई बहन के साथ है, रिलेटिव्स के साथ है, किसी का हो सकता है, किसी गर्लफ्रेंड हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है। आजकल तो भक्तों में भी आजकल चल रहा है, क्योंकि भक्ति ट्रेंड में चल रही है ना। बट हमारा जो मेन जो रिलेशनशिप है वो है कृष्ण के साथ। क्या ये आपके पेरेंट्स जो हैं, या जो भी आप ये मटेरियल वर्ल्ड में है ना, ये आपको असाइन, कृष्ण ने असाइन किए हैं, दैट दे आर योर पेरेंट्स मटेरियल वर्ल्ड में। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके पेरेंट्स कौन है? कृष्णा और श्रीमती राधा रानी। अब आप सोचिए, आप घर पे नहीं होते तो आपके मटेरियल पेरेंट्स कितना परेशान हो जाते हैं ना, हमारा बच्चा घर पे नहीं है। सोचो आप 84 लाख योनियों से अपने घर नहीं गए, तो कृष्ण और श्रीमती राधा रानी कितना परेशान होंगे कि मेरा बच्चा 84 लाख योनि में ही भटक रहा है, मेरे पास आया तक नहीं। तो उन्होंने एक लास्ट चांस हमें दे दिया कि चलो ये ह्यूमन फॉर्म मिल गया अब आपको। अब ये एक आपको उन्होंने, आपने आपकी देखो टिकट उन्होंने ट्रेन की बुक कर दी है। अब आपकी मर्जी उसमें चढ़ के आपको जाना है या नहीं जाना। ठीक है, पेरेंट्स ने अपना काम कर दिया, आपकी बुक, टिकट बुक है, वो आपकी मर्जी। आप ट्रेन छोड़ दोगे तो नहीं जा पाओगे। तो ट्रेन छोड़ने का मतलब भक्ति ना करना है। तो हमें तो ट्रेन पकड़नी है, भक्ति करनी है। अब ट्रेन पकड़ ली, अब उसमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जनरल कोटे में है ना, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पे। तो अब उसमें मिलेगी नहीं मिलेगी तो वो कैसे पता चलेगा? आपकी चैंटिंग से। चैंटिंग अच्छी होगी, ABCD फॉलो हो रही होगी भक्ति की, तो सीट मिल जाएगी। और फिर सीट मिल जाएगी तो फिर तो पहुंच ही गए भगवदा, है ना। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग गोलोक, हम लोग तो ऐसे बात करते हैं गोलोक के बारे में जैसे बगल में ही है, कि भाई बाहर से, घर से बाहर निकलते ही गोलोक है, अभी चल लेते हैं। हम लोग इतना बहुत लीनियंटली बोल देते हैं कि गोलोक जाना है यार, बगल में ही तो है। फिर दुकान है क्या भाई गोलोक? नहीं ना, बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना। ठीक है, हम लोग बहुत लीनियंटली इस चीज को बोल देते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत आपको टफ टाइम ज्यादा आपको करना पड़ता है फेस। ठीक है, तो इंटायर स्क्रिप्चर्स में आपको संबंध के बारे में बता रखा है, रिलेशन के बारे में बता रखा है कि भगवान से क्या रिलेशन है आपका। जैसा हमारा मटेरियल वर्ल्ड में रिलेशन है वैसा तो डेफिनेटली नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ठीक है, उससे अलग लेवल का रिलेशन होता है भगवान के साथ। ठीक है, अब वो हमारे भाव पर भी डिपेंड करता है कि कोई हमें भगवान को किस तरीके से समझता है। कोई भाई बहन की तरह से समझ सकता है, कोई पेरेंट्स की तरीके से। डिफरेंट डिफरेंट लोगों का भाव होता है भगवान को लेकर। ठीक है, तो हमें ये इस्टेब्लिश करना है अपने अंदर, जिससे हम भगवत प्राप्ति इजीली कर सके। और अगर हम ये चीज नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, कि हमें नहीं पता कि इस्टेब्लिश कैसे करें, या कुछ लोग नास्तिक होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, कौन भगवान, कैसे भगवान। तो पहले तो उनका एसोसिएशन नहीं लेना है हमें। ठीक है, उनके एसोसिएशन से आप दूर रहिए। भक्तों का सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो भी नास्तिक लोग हैं और जो भी ऐसे ऐसे लोग हैं ना, उनसे आप दूर ही रहें। उनको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमें ही ज्ञान नहीं है। आज मैं सुबह एक दो डिवोटीज के साथ हम मीटिंग चल रहा था, तो उसमें यही डिस्कस हुआ था कि हमें खुद तो ज्ञान नहीं है, हम दूसरों को ज्ञान देने जाते हैं। अब अगर मुझे ज्ञान नहीं है और मैं किसी को कुछ मुंह से बोलने जाऊंगा तो कचरे निकलेगा ना मेरे फिर मुंह से, क्योंकि मुझे तो नॉलेज ही नहीं होगी। तो मैं कुछ भी अपनी मर्जी से बोल दूंगा, तो सामने वाला को समझ नहीं आएगा। अब माने कोई नया डिवोटी आया है जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, और मेरे को चलो टाइम हो गया, बट मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है, बस मैं ऐसे ही जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर मैं उसे कुछ अपनी मर्जी से बना के बोलूंगा तो वो तो उसे मान लेगा, क्योंकि वो तो नया है, उसको क्या पता सही क्या गलत क्या है। इसलिए बोला जाता है कोई नई डिवोटीज आते हैं तो उनको उनके अंडर भेजा जाए जिनको अच्छी खासी नॉलेज होती है चीजों की। ठीक है, जिनको नॉलेज ही नहीं है तो फिर तो वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत का एक और श्लोक है जो है, अभिद्या नाम भक्ति प्रेम प्रयोजना। और ये वाला जो है वो है 20.125 CC का। ठीक है, तो इस श्लोक में जो है बताया गया है कि भक्ति और डिवोशन जो है भगवान को लेके, वो हमारी रियल वेल्थ है, असली पैसा है वो हमारा। ठीक है, अभी जो हम लोग, हाँ, कौन से पैसे के पीछे भाग रहे हैं? मटेरियल पैसे के बीच में ना। हमें तो भाई 500 का नोट चाहिए, हमें 100 के नोट चाहिए, 500 की गड्डी चाहिए हाथ में, ये सब हमें चाहिए होता है। तभी लोग आजकल किसको ज्यादा पूछते हैं? लक्ष्मी जी को,
कि भाई चलो नवरात्रे आ गए, अब तो दुर्गा माँ की पूजा होगी, अब तो लक्ष्मी जी की पूजा होगी, अब हमारी भक्ति बढ़ेगी। भक्ति तो नहीं बढ़ेगी, वो कहते हैं हमारी बैंक बैलेंस में जो लक्ष्मी है वो बढ़ेगी धीरे धीरे करके। भाई ऐसा नहीं होता है। आप तो पूजा कर लो लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी बोलेंगी बिना नारायण के तो मैं आऊंगी ही नहीं, तो फिर तो वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। वो कहेंगे मेरे पति ही नहीं आ रहे, मैं क्या करूंगी आके। लक्ष्मी जी का क्या काम है, उनकी उनकी जो ड्यूटी है इज टू सर्व विष्णु और कृष्णा, राइट। वो अपने हस्बैंड को सर्व करते हैं। आपने आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के पैर दबा रही होती है, क्योंकि उनका सेवा का भाव है, ठीक है। और जिससे विष्णु जी प्रसन्न है ना, उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न है, या जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न है उससे विष्णु जी भी प्रसन्न है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे तो विष्णु जी ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। लक्ष्मी जी कब प्रसन्न होंगी, जब विष्णु जी का भी आवाहन होगा, ठीक है। तब वो भी आएंगे, लक्ष्मी जी भी साथ आएंगी, तब मैं कह सकता हूँ, या तब कोई भी कह सकता है कि ठीक है अब आपकी उन्नति हो सकती है। सिर्फ लक्ष्मी पूजन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि असली वेल्थ क्या है। मटेरियल सोसाइटी में तो हमारी असली वेल्थ होती है प्रॉपर्टी चाहिए, हमें गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ चाहिए, है ना। हमें ये होता है कि हमें अच्छा पति और अच्छी पत्नी भी चाहिए। आजकल तो सबको ही चाहिए होता ही है ना, कि भाई हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत अच्छा हो, पैसे वाला हो। आजकल कोई कैरेक्टर नहीं देखता, ये देखते हैं कि आप कमाते कितना है ना। चाहे हरकतें बिल्कुल 2 नंबर वाली हो उसकी, लेकिन बैंक बैलेंस तो भरा होना चाहिए, है ना। अच्छी जॉब होनी चाहिए, एमएनसी में काम करने वाला होना चाहिए। आजकल तो डिमांड्स ही ऐसी है, भी मेरे को तो चाहिए जो जॉब करता हो, जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, और मेरी ऐश में ऐश हो जाए। ये कोई लक्षण है क्या? भक्तों के लक्षण तो नहीं है ये ऐसे। आपने देखा होगा जितने भी डिवोटीज होते हैं ना, वो ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या बिलो मिडिल फैमिली से होते हैं। कोई हायर क्लास फैमिली से देखा है आज तक? ऐसा डिवोटीज देखा होगा कि जो मिडिल क्लास में था लेकिन भक्ति के थ्रू 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 वो हायर क्लास में पहुंच गया है। ऐसे काफी है, लेकिन ज्वाइन एज अ मिडिल क्लास डिवोटी किया ना उन्होंने, कि मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो लोअर मिडिल होते हैं ना, उनको इंपॉर्टेंस पता चल जाती है, क्योंकि वो जॉब उस तरीके की करते हैं कि उनको भक्ति का टाइम भी मिल जाता है। लेकिन जो हायर क्लास फैमिलीज होती है ना, उनके अंदर एक ईगो होती है, एनवीनेस होती है आपस में। ये तो मुझसे ज्यादा कमाती है, ज्यादा कमाती है, उनको ऐसा लगता है मेरे पास पैसा बहुत है, तो मेरे को भगवान को देना चाहिए ना, भगवान क्यों मुझे देंगे। उनको ऐसा लगता है, अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि अगर भाई मेरे हाथ में 5,000 की गड्डी है तो मैं भगवान को दूंगा ना, भगवान मुझे कैसे देंगे, ये तो मैंने कमाया, ये तो मेरी मेहनत है, कौन भगवान कैसे भगवान। लेकिन चलो हरे कृष्णा वाले मांगने आ रहे हैं तो दे दो इन्हें। जो भगवान को मानता ही नहीं वो पैसा फलेगा कैसे? कुछ नहीं। ऐसे नास्तिक लोगों से तो इसलिए हमारे आचार्य बोलते थे कि जो एथिस्ट लोग होते हैं ना, उनका एसोसिएशन इज लाइक जो विष होता है ना, पैसा। तो उनके मुख से वाणी सुननी है तो फिर तो विष के समान ही है वो, है ना। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारी रियल वेल्थ है वो है भक्ति, कृष्णा, श्रीमती राधा रानी। तो भगवत गीता में बोला गया है कि रजा विद्या रजा गुयम, भगवत गीता का 9.2 श्लोका। इसलिए काफी रेफरेंसेस हैं इसमें, तो आप लिख लेना। और ये जो नॉलेज है, जो भगवत गीता की जो नॉलेज है, इसे बोलते हैं किंग ऑफ एजुकेशन। जितना भी हमारा एजुकेशन है उसका राजा, भगवत गीता को, भागवतम को। अभी हम आगे सुनेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या आपको 5 जो अंग बोले थे भक्ति के, वो क्या है जो फॉलो करने हैं। एक छठा बोनस अंग है, उसका क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूंगा कि भाई अगर आपको सुनना है, आप फॉलो कर सकते हो तो बता दूंगा, अगर फॉलो नहीं होता तो फिर भाई हरे कृष्णा, है ना। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो सनातन गोस्वामी के बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए थे उन्हें, ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शंस 5 जो थे, उनको वो बोलते थे कि ये है अंग, लिम्स ऑफ डिवोशन, डिवोशन के अंग हैं, ठीक है। उसमें से पहला है चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया भक्ति में, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, बिना नाम के तो कुछ नहीं होगा। चाहे आप सेवा मत करो, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, आपकी 20 घंटे की नौकरी, मान लिया चलो यार 10 से 12 घंटे की नौकरी है, जैसे नारायण मूर्ति ने बोला, ठीक है सुन लिया।
बट वही नाम जब तो कर ही सकता है इंसान। ट्रैवल कर रहे हो, जरूरी है उस टाइम पे भी उस बटन से, उसमें डिब्बे से भी लगे रहो फोन में? नहीं ना, जरूरी किसने बोला है? क्या है उसमें? कचरा ही है उसमें भी, खोल के देखो तो। हाँ, 5 चीजें मिलती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, लिंक्डइन। 5 ही है, गिना दी 5 की 5। कुछ है और उसमें फालतू? यही फालतू चीजें मिलेंगी। ट्रेन में बैठेंगे, मेट्रो में बैठेंगे तो इंस्टा पे स्क्रॉल करते रहेंगे, उंगली चलाते रहेंगे, वापस आते टाइम फिर उंगली चलाते रहेंगे। अरे भाई, उस उंगली का इस्तेमाल माला में करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माला नहीं कर सकते अगर फैमिली ऐसी है, या कॉलेज या हॉस्टल्स में रहते हो कि लोग चिढ़ाएंगे, तो आप काउंटर ले लो। वैसे काउंटर बोला नहीं जाता, रिकमेंड नहीं किया जाता, बट सिचुएशन ऐसी है तो टेक इट। एटलीस्ट भगवान का नाम तो लोगे, है ना? मेरे से किसी डिवोटी ने पूछा था कि उनके हॉस्टल में रहते हैं तो वो माला नहीं कर सकते। ठीक है, काउंटर लो, किसी ने नहीं मना किया। 50 रुपए का आता है काउंटर। माला और बीड बैग ही उतने का ही पड़ेगा। 20 रुपए की माला आती है और 30 रुपए का बीड बैग आता है। 50 वो भी पड़ा, 50 रुपए का काउंटर भी पड़ा, बराबर ही पड़ रहा है। तो वो ले लो। किसी को लक्ष्मी की दिक्कत है तो बता दो, बेस में आपके जो फैसिलिटेटर हैं जो भी है, बेस प्रोवाइड करा देता है। ऐसा नहीं कि बेस भी मना करेगा कि भाई हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, नहीं भाई, करा देता है, सब हो जाता है। बट ये है कि आप उतना होना चाहिए भक्ति में फिर आपको स्ट्रिक्टनेस, कि भाई ऐसा नहीं कि हमने चीजें तो प्रोवाइड करा दी लेकिन घर पे ऐसी पड़ी हुई है वो। मेरे साथ होता है, मैं कॉलेज में अगर क्लास के बच्चों के लिए अगर मैं बीट बैग से बीट्स लेके जाता हूँ, तो कोई नहीं कर रहा होता, सबके मंदिर में रखे, हमने तो मंदिर में रख दी। क्यों? भगवान के लिए रखी कि भगवान जब करेंगे, मंदिर में रख दी। बेवकूफी वाली बातें होती हैं ये। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु ने बताया रीड भागवतम। भागवतम इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमें तो जैसे आचार्य ने बताया कि पहले स्मॉल बुक्स, कृष्ण प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स, भगवत गीता, फिर भागवतम, और फिर चैतन्य चरितामृत। बट भागवतम इज इंपॉर्टेंट, इसलिए आप सुबह भागवतम क्लासेस होती हैं आप लोगों की, जिससे आप वो भी अटेंड करके भागवतम का भी आस्वादन कर सके। और जो कृष्णा बुक है वो रात में पढ़नी चाहिए सोने से पहले। अगर आप वो नहीं पढ़ सकते तो जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट एक पेज तो दिन का पढ़े। ठीक है, मुझसे भी नहीं फॉलो हो पाता, बट आई ट्राई टू फॉलो दैट। ठीक है, कृष्णा बुक का तो। तीसरा बताया भक्तों का एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, उसमें कोई आपको जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि काफी सारे दूर दूर जगह रहते हैं, तो ऑफकोर्स आसपास जरूरी नहीं है कि भक्ति भक्त मिले ना, है ना? तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। चौथा है डीटी वर्शिप। तो डीटी वर्शिप इज इम्पोर्टेंट, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर वो आप फॉलो कर सकते हो तभी डू डीटी वर्शिप। और डीटी वर्शिप अगर ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है अपने घर पे राधा माधव की डीटीज लें। ठीक है, जैसे ऑफ कोर्स हमें जैसे ज्ञान नहीं होता है तो हमारे घर पे होते हैं डीटीज राधा माधव की, कुछ फैमिलीज में से मेरे घर पे हैं राधा माधव की डीटीज, पर उस टाइम हमें नॉलेज नहीं था। जब नॉलेज आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें वो चीजें फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर डीटीज आपको लाने हैं तो आप गौड़ निताय के ला सकते हैं, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के ला सकते हैं। इट्स बेस्ट होता है कि आप गौड़ निताय के लाएं। हिज ऑनरेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी बोलते थे कि आप गौड़ निताय की डिटेल्स लाना चाहें तो हम वो ला सकते हैं, क्योंकि वो मर्सीफुल है, वो ऑफेंस नहीं लेते। तो अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो माफ कर देते हैं। ठीक है, तो आप उनकी डिटेल ला सकते हैं। अगर आपसे चीजें फॉलो नहीं हो रही है तो आप चित्रपट की ही सेवा करें, सिर्फ भगवान की पिक्चर रख दें ऑल्टर में और सिर्फ उसी की सेवा करें। क्योंकि नॉर्मली हमें ये बोला जाता है कि जो ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज होते हैं, दे ओनली डू डीटी वर्शिप। ठीक है, फिर उसके बाद जो फिफ्थ आता है वो है टू ऑलवेज रिजाइड इन मथुरा एंड वृंदावन। हमेशा मथुरा और वृंदावन में ही रहना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि घर बार छोड़ के मथुरा वृंदावन चलो, नहीं भाई। अगर ऐसा होता फिर तो मथुरा वृंदावन में जितनी भीड़ है ना, उसे डबल ट्रिपल होती, जैसे कुंभ में लगी पड़ी है अभी। हम्म, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मथुरा वृंदावन आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप दिल्ली में भी बैठे हो तो मथुरा वाली फील आए आपको, कि आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग है। आपके घर पे अगर ऑल्टर है तो मैं सामने बैठा मैं बैठी हूँ तो मुझे लगे कि यही है मथुरा वृंदावन, यही मैं किसी ब्रजवासी के घर पर हूँ, या रह रहा हूँ या रह रही हूँ, और उन्हीं के घर का ऑल्टर है। पूरा घर का माहौल सात्विक होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, आप लोगों को छठा पॉइंट जानना है या नहीं जानना? जानना है तो मैं बता सकता हूँ, नहीं जानना ये बोनस पॉइंट है। ये चैतन्य महाप्रभु ने आप लोगों को एक बोनस पॉइंट दिया, जो फॉलो कर सको तो बोलो, नहीं कर सको तो राधे राधे। बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, आप ठीक सुनाओ है, सुनाओ। ठीक है, तो छठा पॉइंट जो है
ये है वन शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग फेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड रिजेक्ट एवरीथिंग अनफेवरेबल। मतलब हमें वो चीजें एक्सेप्ट करनी है जो आपकी भक्ति को बढ़ा सके, और वो चीजें रिजेक्ट करनी है जो आपकी भक्ति को घटा सके। अब ये तो मुश्किल है भाई, सब जॉब करते हैं, सब स्कूल जाते हैं, ये चीज तो भक्ति को घटाती है। ऐसा भी नहीं है कि घटाएंगी घटाएंगी, आप मेहनत करोगे तो बढ़ाएंगी। ठीक है, देखो कैसे बढ़ाएंगी। अगर एजुकेशन और आप, हाँ माता जी, तो मैं हिंदी में बताया था, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, कि हमें वो चीजें एक्सेप्ट करनी है जो भक्ति को बढ़ाए, और वो चीजें रिजेक्ट करनी है जो भक्ति को घटाए। ठीक है, अब हमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप अपनी स्कूलिंग पूरी कीजिए और कॉलेज पूरा कीजिए, या कहीं आप ठीक जगह जॉब कर लीजिए, ऐसे इसलिए बोला जाता है जिससे बाकी जो डिवोटीज हैं वो आपसे इंस्पायर हो सके। ठीक है, इसलिए कुछ डिवोटीज हमें ऐसे भी नीडेड होते हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट से होते हैं या जो अच्छी जगह जॉब कर रहे होते हैं, जिससे इन फ्यूचर हम आने वाले डिवोटीज को इंस्पायर कर सके, या सपोज किसी डिवोटी को कुछ हेल्प चाहिए तो वो उनसे ले सके। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को घटा रहा है, बिल्कुल ही जीरो कर दिया जिसने। ठीक है, कि भाई इतना ज्यादा लंबा टाइम है आपके जॉब का या उसका, कि माला हो नहीं रही, रीडिंग हो नहीं रही, एसोसिएशन तो छोड़ ही दो, और प्रसाद तो मिल ही नहीं रहा। ऐसा नहीं करना है। इसलिए ये मैंने पूछा पहले, ये सिक्स्थ वाला बहुत टफ होता है फॉलो करना, स्पेशली जेन जी एज में, क्योंकि हमें तो दोस्ती भी निभानी है, हमें तो कॉलेज भी जाना है, हमें तो ड्यूटी भी करनी है। पैसा कहाँ से आएगा प्रभु जी? पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जहाँ लक्ष्मी वहीं तो नारायण, तो लक्ष्मी घर आएगी तभी तो नारायण आएंगे। यही तो हमारा माइंडसेट बना। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो हमें सोचना है इस चीज को कि जरूरी नहीं है कि यही सब कुछ हो, ये नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लिमिटेड, मतलब इतना कि आपका जीवन व्यतीत रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसी के पीछे भागते रहे, और फिर भगवान ने तो इसी आपको भक्ति में लाने की, और लाए भी थे, है ना। आप आए हो तो ये भगवान की कृपा से ही आए हो, गुरु की कृपा से ही आए हो। उन्होंने प्रयास किया, अब आप लक्ष्मी आगे तो फिर तो सब कुछ ही दूर हो जाएगा, भक्ति भी दूर, माया पास जरूर आ जाएगी। हाँ, माया जरूर पास आ जाएगी, इसकी गारंटी तो मैं दे सकता हूँ। इसकी तो किसी से भी पूछो, वो गारंटी दे देगा कि इसके पीछे, लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो माया आएगी। ठीक है, तो हमेशा हमें वही चीजें एक्सेप्ट करनी है जो स्पिरिचुअलिटी के फेवर में हो। इसलिए हमें ये समझना है कि जो कृष्ण है वो सभी चीजों के मेंटेनर हैं, जो सभी चीजों को संभालते हैं। तो हमें इसलिए बोला जाता है कि वर्शिप कृष्णा, है ना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मुंह से तो बोल दिया कि भगवान की पूजा करनी है, भक्ति करनी है, खुद करनी है, दूसरों को ज्ञान देने आ गए, है ना। कभी कभार, हाँ, जैसे कभी कभार मेरे साथ होता है कि मैं ना क्लास ए टाइम कुछ ऐसी चीज बोल देता हूँ जो हो सकता है किसी को, कोई सोचता हो सामने से भी कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। जब तक आप खुद ही नहीं प्रैक्टिस करते तो आप प्रचार कैसे कर रहे हैं। जैसे मेरी जो जॉब अभी है, मेरी खुद की 10 से 12 घंटे की है। ठीक है, जो अलग बात है, आई रिजाइन 1 महीने नहीं, बट ये है कि मेरे भी टफ है ना। बट उसके हिसाब से शेड्यूल बनाना होता है। कैसे? सुबह जल्दी उठ जाओ, 3:30 बजे उठो, चलो 3:50 पे उठ जाओ, 20 मिनट का थोड़ा दे दिया आपको ले ओवर। फिर उसके बाद अपना भक्ति स्टार्ट किया आपने, कि चैंटिंग चालू की, अगर घर पे ऑल्टर है तो मंगल आरती की, ये सब किया। और उसके बाद अपने अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर दी, और कोशिश करनी कि आप 9 साढ़े 9 तक सो जाओ। बट ऑफकोर्स 8 से 9 क्लास चल रही होती है तो आप नहीं सो सकते। मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक भी सोगे तो 5 से साढ़े 5 6 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, इस एज में अगर भक्ति करनी है तो थोड़ा नींद पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसने बोला है 8 घंटे की नींद चाहिए, उसको लेने दो, उसको बोलो आप हमारे हिस्से की नींद ले लो, कोई बात नहीं। हमें जितना सोना है हम 5 6 घंटे ही सोएंगे, क्योंकि हमारा उसमें काम हो जाता है। ठीक है, कोशिश करेंगे ना, 1 2 बार हम ट्राई करेंगे ना, तो अपने आप लाइफ में आ जाएगा, वो एक बैलेंस बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं बनेगा, बन जाएगा। ऑफकोर्स 5 6 घंटे के लो आराम से, और अपना लाइफ चालू करो। क्योंकि अगर हम टेंशन लेके काम करेंगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। हमें ये सोचना है जो सिचुएशन में हम हैं वो कृष्ण की वजह से है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। ठीक है, और कृष्ण ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा उसमें, है ना। तो अगर कृष्ण ने कुछ अच्छा सोचा है तो बुरी सिचुएशन भी आगे अच्छी हो सकती है मेरे लिए।
जरूरी नहीं है बुरी रहेगी भाई, रात है तो दिन भी होती है ना। आप पूरे दिन आप 24 घंटे देख ही रहे हैं, दिन है तो रात भी होगा, रात है तो दिन भी होगा। तो बुरा टाइम है तो अच्छा टाइम भी आएगा ही। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा टाइम आएगा ही नहीं आएगा, सिर्फ बुरा ही रहेगा। पॉसिबल ही नहीं है ये तो। कभी ना कभी तो अच्छा टाइम आएगा ना। किसी का हो सकता है मरने के बाद अच्छा टाइम है, वो सीधा गोलोक जाए, ये भी अच्छा ही टाइम है। अच्छे दिन आने वाले हैं, कि हो सकता है यही हो अच्छे दिन आने वाले हो, मोदी जी इसी की बात कर रहे हो, है ना। ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमें सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखना, और हमारा काम क्या है? भक्ति। भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी तो देखिए धामों में भीड़ लगी पड़ी है, कोई भी चला जाता है, आधे लोग तो रील में चले जाते हैं। अगर ये रूल बन जाए ना, अगर हर टेम्पल में ये रूल बन जाए कि टेम्पल गेट पर ही आपके फोन रख लिए जाएंगे, तो देखो आधी भीड़ तो मंदिर के अंदर ही नहीं जाएगी। आधे लोग तो बाहर से ही राधे राधे बोल के घर निकल जाएंगे, क्योंकि अंदर जाने का उनका क्या मकसद होता है? रील बनाना। बस दर्शन तो चलो होते ही रहेंगे। यही तो सेम यहाँ पर भी है, यही हमारे घर पर भी है, यही टीवी पे भी आते हैं। सेम ही तो है भगवान। तो फिर सबका तो यही मोटिव है ना। तो हमें इस मोटिव से नहीं जाना, हमें तो भक्ति के मोटिव से जाना है। जैसे आजकल कुंभ मेला में बहुत भीड़ लगी पड़ी है, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आता है। तो अगर आप लोग जाते हैं तो ये आपका पहला और आखिरी कुंभ मेला हो सकता है। इसके बाद ये कुंभ नहीं आएगा, क्योंकि 100 साल तक अगर आप जियो तो अच्छी बात है भाई, 124 साल तक जीना है तो जियो, मेरे को नहीं पता, वो तो मैं तो नहीं जी सकता इतना लंबा। ठीक है, बट ये है कि हाँ, है ना। तो मतलब ये आखिरी कुंभ होगा हमारी एज का। हाँ, 144 करेक्ट, है ना। तो ये हमारी एज का लास्ट होगा कुंभ। बट ऐसा नहीं है कि वहीं जाके हमें भगवत प्राप्ति होगी, कि भाई हम जाएंगे वहां स्नान करेंगे और उसी टाइम पे स्नान करेंगे जो टाइम दिया गया है। जब महाअभिषेक, जब महास्नान का टाइम आएगा, इन 3 दिन दिया गया तो उन 3 दिन ही करेंगे, तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। नहीं भाई, ऐसी भक्ति करो कि सामने लगे कि कृष्ण बैठा है। ऐसी भक्ति हमें करनी है ना कि सामने हमें लगे कि कृष्ण बैठ के यहाँ हमसे बात करने के लिए बैठे हैं, है ना। या हम उनसे बात करना चाहते हैं और उन्हें ढूंढ रहे हैं। मीरा बाई का थोड़ा आपने सुना है स्टोरी उनका, तो आपने जितने आपने आचार्य को भी देखा है, क्या आचार्य भागते थे कुंभ मेला के पीछे कि भाई कुंभ में हमें जाना ही जाना है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उधर जाने से ही कुछ नहीं हुआ। जो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, बट हमें उसके पीछे ही नहीं भागना है कि उधर ही जाएंगे तो ही होगा। नहीं, उधर जाएंगे तो भी हो सकता है, घर पे करेंगे भक्ति तो भी होगा ही होगा। ठीक है, एक चीज के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। करेक्ट। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि ऑलवेज फॉलो प्रभुपाद, ऑलवेज फॉलो व्हाट कृष्णा सेड, तो सब कुछ सही होगा। और एक को भी अगर छोड़ दिया तो जो सही है वो भी गलत हो जाएगा। देखो, प्रभुपाद को फॉलो करोगे ना तो कृष्ण अपने आप फॉलो हो जाएंगे आपसे, क्योंकि प्रभुपाद की वाणी में कृष्ण की वाणी है। करेक्ट, क्योंकि कृष्ण प्रभुपाद गोलोक से आए थे, ये हमें पता है। प्रभुपाद ने अपने चीजों में, बातों में ऐसे ऐसे छोटे छोटे हिंट दिए हैं जो एक्सप्लेन कर दिए दैट ही केम फ्रॉम गोलोक। और अगर हम प्रभुपाद को छोड़ देंगे तो कृष्ण छूट जाएंगे, और कृष्ण को छोड़ देंगे तो प्रभुपाद नाराज हो जाएंगे और वो भी छूट जाएंगे। दोनों को पकड़ के रखो। ये होता है ना, अगर माँ को बच्चे को डांटना होता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं तब तक जब डांट नहीं देती। तो कृष्ण को ऐसे पकड़ लो कि जब तक तुम मिल नहीं जाओगे ना, तो मैं छोड़ने नहीं वाला तुम्हें। ऐसे पकड़ के रखो। ये इंटेंशन होना चाहिए। ये फ्रेंडशिप वाला इंटेंशन ही तो होता है ना, ये अपनापन वाला, कि अपनापन हमें पता है तभी हम तुम गुस्सा कर रहे हैं, तो भाई तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम तुम मिल नहीं जाते। तभी छोड़ेंगे जब तुम मिल जाओगे, फिर तो तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी सेवा के पीछे लगे हम। बट अभी तुमसे पकड़ के रखा है अभी तुम्हें मैंने हाथ से, तो माला को इस तरीके से पकड़ लो। अब नहीं छोड़ने वाला मैं, ये छोड़ने वाली, जब तक 16 नहीं होगी तब तक मैं उठूंगी नहीं। ठीक है, मतलब ये होता है ना, ठीक है एक बारी में नहीं हो सकती, टाइम टू टाइम आप करो, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ दिन के एंड में हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि 12:30 बजे तक लगे पड़े हो, सुबह के जब करते हरे कृष्णा कृष्ण, वो हो ही नहीं रही, खत्म ही नहीं हो रही। बार बार माला को निकाल के देखना पड़ रहा है बीट बैग से, अरे भाई कहाँ तक पहुंच गई, पता ही नहीं हमें। कभी कभार हमें लगता है ना ऐसा कि हम बीट बीट कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, और कभी कभी लगता है माला इतनी लंबी कैसे हो गई, खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अभी, क्योंकि हम भक्ति में आगे प्रोग्रेस किए ही नहीं है। तो हम बार बार माला को बीट बैग में से निकाल के देख रहे होते हैं, कहाँ गया यार ये बीट, कहाँ खत्म हुआ था, कहाँ से चालू किया था, पता ही नहीं होता क्योंकि हमें। ठीक है,
तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और आई होप आपको आज का श्लोक समझ आया होगा। और मैंने अपनी तरफ से तो प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, क्योंकि आज ये जो पूरा जो सेशन था इसमें जो भी मैंने आपको श्लोक से रिलेटेड समझाया है वो सारा मैंने उसका रेफरेंस हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज और श्रील प्रभुपाद के लेक्चर से लिया है। ठीक है, उसमें मैंने अपना कुछ ऐड ऑन नहीं किया है। तो फिर भी अगर आपको कुछ हर्ट हुआ हो या कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए क्षमा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। किसी को कुछ कमेंट करना हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कुछ सजेस्ट करना हो मेरे को, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जी नियति माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आप एक बार टाइप्स ऑफ अवतार को वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? हरे कृष्णा, सॉरी। अच्छा, 2 टाइप के जो इनकारनेशन आप पूछ रहे हैं? जी। हाँ, तो देखिए जो भगवान के ना 2 टाइप के इनकारनेशन होते हैं। एक होता है स्वमसा, SVAMSA, जो भगवान का पर्सनल इनकारनेशन होता है विच इज बलराम जी। और एक जो होता है वो विभिन्नम सा होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन सच्ची मुझे नहीं आता, इसलिए मैंने कमेंट में आपको स्पेलिंग लिख दिया उसका। वो जो होता है वो भगवान का पर्सनल इनकारनेशन नहीं होता है। ठीक है, वो एक्सटर्नल इनकारनेशन होता है। जो बाकी इनकारनेशन जैसे आपका कुरुम अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब जो 24 अवतारों में आ जाते हैं, ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना वो, बट जो पर्सनल इनकारनेशन है भगवान का वो बलराम जी हैं, वो स्वमसा हो गया। ठीक है, बाकी सारे रेस्ट जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल इनकारनेशन में आ जाते हैं। जैसे आपका हो गया नरसिम्ह देव, ये सब आपके एक्सटर्नल इनकारनेशन में आ जाएंगे। ठीक है जी सागर प्रभु जी। प्रभु जी, आपका माइक ऑफ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप सबको। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो भी आपने गुरु के बारे में बताया भी जैसे भी मैं ये सोचता हूँ कि गुरु हमें चयन करेंगे, हम गुरु को चयन करेंगे। जैसे भी मैं तो सभी सुन लेता हूँ, जैसे अब कुछ टाइम से जैसे प्रेमानंद महाराज जी, अमोघ लीला प्रभु जी, और जैसे इंद्रेश उपाध्याय जी, और भी जैसे कई गीता जो चलते रहते लाइफ में। तो ज्यादातर श्रद्धा टीवी घर पे लगा हुआ है, तो जैसे धीरे धीरे वो चीज सुनते रहते हैं तो एक दिमाग में माइंड हो जाता है कि नहीं कुछ तो है ना। अब जैसे मैं भी कुछ टाइम से ही आया हूँ इस भक्ति में, तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे भी गुरु हमें चयन करेंगे, हम गुरु को चयन करेंगे। कि मुझे मुझे तो ये लगता है कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु को चयन कर सकते, क्योंकि और गुरु के लक्षण क्या होने चाहिए भी, हम भी जैसे अब जैसे सरसे वाले ले लो, जैसे ब्यास वाले ले लो, तो हम गुरु को कैसे देखें भी, उनको चयन किस भी, जैसे गुरु गुरु की भी परीक्षाएं होती है कि नहीं होती। और दूसरा प्रश्न, पहले मैं ये वाला प्रश्न का उत्तर ले लूं। करेक्ट। सो देखिए, हमें गुरु को चयन करना है, हमें पहले गुरु को टेस्ट करना है। उसके बाद जब हम गुरु के अंडर आएंगे तो फिर गुरु हमें टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब हम गुरु को कैसे टेस्ट करेंगे? तो गुरु को टेस्ट करने का मतलब ये है कि पहले आपको गुरु को परखना है कि गुरु क्या होते हैं, गुरु कौन होते हैं। ठीक है, तो गुरु का क्या मेन रोल होना चाहिए? तो अगर सबसे पहले आपको गुरु को देखना है ना कि असलियत में गुरु होते कौन है, जो आचार्य होते कौन है, वो हमेशा भगवान की ही बात करेंगे, हमेशा भगवान को सेंटर में रखेंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया प्रेमानंद महाराज जी का, उनकी आप वाणी सुनेंगे तो उनमें हमेशा श्रीमती राधा रानी और कृष्ण हमेशा रहते हैं, वो हमेशा सेंटर में रहते हैं। ठीक है, आप देखें अमोघ लीला प्रभु का, तो वो जो भी एग्जाम्पल देते हैं वो आचार्य से रिलेटेड और कृष्ण से रिलेटेड होते हैं, हमेशा कृष्ण सेंटर में रहते हैं। ठीक है, आपने जितने एग्जाम्पल दिए इंद्रेश जी का, तो इन सब में आप देखेंगे तो इसमें जो है वो भगवान हमेशा सेंटर में रहते हैं। ये गुरु का पहला लक्षण होता है जो हमें देखना है, जो भौतिक संसार से कुछ बात नहीं करता, उससे रिलेटेड कुछ नहीं बोलते हैं। वो जो भी अपने मुख से निकालते हैं वो सिर्फ भगवान की बातें ही होती हैं। ठीक है, ये गुरु का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण होता है जो हमें समझना है। बाकी फिर धीरे धीरे, मैंने जैसे आपको बताया, जब हम IDC करेंगे विच इज कॉन डिसाइपल कोर्स, एक होता है, गुरु चुनने से पहले आपको ये कराया जाता है। ठीक है, जब आपके फैसिलिटेटर या मेंटर को लगता है कि हाँ आपकी भक्ति इतनी हो गई अच्छे से, ये आपको दीक्षा के लिए रिकमेंड किया जाए, तो फिर आपको IDC पहले करवाया जाता है, जिसमें गुरु को कैसे जज करना है
वो आपको उसके स्टेप्स लिखवाए जाते हैं कि गुरु असलियत में कौन है, हाउ टू जज गुरु, गुरु के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। तो उस हिसाब से फिर आप गुरु को देखिए। और अगर आप नहीं कर सकते ये, तो आप सिर्फ प्रभुपाद से प्रे कीजिए कि प्लीज मुझे गुरु प्राप्त करने की डायरेक्शन में लगाइए कि मैं कैसे गुरु तक पहुंच सकूं। ठीक है। जी, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे भी मैं तो पंजाब में रहता हूँ जी, मेरा तो अब पंजाबी जैसे भाषा होती है, जैसे अब काफी टाइम से पहले तिलक वगैरह नहीं लगाते थे, तो मंदिर में भी जाते थे तो दूर से ऐसे पानी घेर के मत्था टेक के बस शिव जी को नमस्कार करके आ जाते थे। अब टिक्का वगैरह लगाने लगे तो बोलते हो पंडित जी महाराज की हाल चाल, तो ऐसे बोलते हैं। तो कभी तो यही ऐसा फील आने लग जाता है। और अगर कोई बात बूत करो, ओहो पंडित जी आगे, पंडित जी आगे, इन्होंने पूछो की गल करनी है, तो खुद को भी थोड़ी सी आती है। तो अब जैसे मेरी 18 घंटे की जॉब है, मैं शेफ हूँ, तो जैसे मैं पिज्जा बर्गर वगैरह बनाता हूँ, सिखाता हूँ लोगों को। तो जो आपने भी जॉब के बारे में बताया, तो क्या फिर छोड़ देनी चाहिए? नहीं, भी हमें जॉब मतलब भी नहीं छोड़नी। मैंने यही बोला, मैंने कहा ऐसा नहीं कि हमें वैराग्य लेना चाहिए कि सब कुछ छोड़वा के चल रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो भी कर रहे हो ना, उसमें कृष्ण को सेंटर में ले आओ बस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए आप शेफ हैं, ऑफ कोर्स आपके शेफ के फूड में अनियन गार्लिक तो यूज होता ही होता होगा, उसको तो मैं जी, मना जी, ही नहीं कर रही। मैं तभी तो मैं कभी-कभी इसी बात से तो डरता हूँ कि जैसे मैं, क्योंकि मैं लोग लड़कों को काम सिखाता हूँ, जो मैं मेरे अंडर 7 3-4 लड़के जो काम करते हैं, तो जब उनको बनाते हैं भी, ये पास्ता सॉस होती है, ये ऐसे करेक्ट। स्प्रिंकल करके डालते हैं, तो खुद को भी टेस्ट करना पड़ता है। तो कभी-कभी खुद के अंदर भी होता है कि यार कहीं पाप ही ना खट लें, नहीं नहीं, भी नाम लेके। ऐसा कुछ नहीं। कृष्णा अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। कृष्ण को पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। ठीक है। कृष्ण ऐसे नहीं है कि भाई ये तो शेफ है, ये तो खाना बनाता है, इसमें प्यार लहसन है, तो मैं इससे बात नहीं करूंगा। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कभी सुना है क्या किसी के मुख से कि किसी ने बोला हो कि भाई कृष्ण भक्तों के साथ ऐसा करते हैं? नहीं ना। नहीं, जैसे ना अब ज्यादातर पता क्या होता है, अभी किसी को भी पूछ लो, भाई तू प्याज भी खाता, लहसुन भी खाता है? मैं क्या होगा भरा, और मैं खा लेना प्याज भी, लहसुन लहसुन तो खाने चाहिए, अब मैं कभी अपना काम नहीं इस चीज का करना। तो जैसे पंजाबी में मैं ऐसे बोलता हूँ, जैसे हम्म। तो जैसे अब कोई आएगा, ਉਹ ਭਰਾਵਾ तूने टिक्का ला लिया, कहता कहता प्याज लहसुन तो हुने भी भड़काई है ना। तो मैं फिर आगे बोल नहीं सकता ना मैं कुछ भी अब मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि अब मैंने स्टडी भी इस चीज की कर ली प्रभु। अब काम भी मैं इसीलिए इनका करता हूँ। नो इश्यूज, अब आप जैसे इसको खुद कंटिन्यू रखिए, जॉब ये कंटिन्यू रखिए। कृष्ण को सेंटर में कैसे रख सकते हैं वो मैं बताता हूँ। आप जब काम चालू करते हैं ना, उससे पहले एक माला कंप्लीट करके रखिए। ठीक है। और ये प्रे कीजिए कि जो भी मैं बनाऊं, प्लीज कृष्णा उसमें आपका प्रेम हो। ठीक है। वो जितना इम्प्योर है ना, आप उसे उतना प्योर बनाइए। बस ये प्रे करके आप जो भी चीज बना रहे हैं वो बनाइए। आपने अपना काम कर दिया, कृष्ण उसमें खुश हैं कि आपने कृष्ण को, चाहे वो इम्प्योर ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें आपने कृष्ण को स्मरण करके बनाया है। ठीक है। उसमें कृष्ण प्रेम है। ठीक हाँ है। जी। ये आप समझ लीजिए। और फिर एंड में जब आप सब कुछ अपना वो कर दें कि आपका शिफ्ट खत्म हो गया है, दिन का आपका 18 घंटे पूरा हो गया, तो उसमें आप कृष्ण को थैंक यू कीजिए कि थैंक यू कृष्णा, आज भी दिन मेरा जैसा गया वो मेरा अच्छा गया, आपकी वजह से ही अच्छा गया, और आई एम थैंकफुल टू यू कि मैं आपकी भक्ति अच्छे से कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। बस। इसमें देखो कृष्ण का स्मरण हो कितना आसान है। बेसिक है ना। माला एक सुबह हो गई, बाकी आप जितनी चैंटिंग करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, कुछ सुबह कर लीजिए, कुछ शाम को कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। बट देखिए कृष्ण का स्मरण हुआ ना बीच में, आप जो भी बना रहे हैं आप कृष्ण को बोल रहे हैं प्योर कर दो इसे, फिर मतलब प्याज लहसुन खाना वर्जित नहीं है, जैसे अब पढ़ते हैं या फिर बोलते हाँ, हैं दो पंडित। देखिए आपकी सिचुएशन ऐसी है, कृष्ण अंडरस्टैंड है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप खा रहे हैं तो फिर कृष्ण एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो फायदा ही क्या था, फिर तो भगवान प्यार लेसन परमानेंटली बैन ही कर देते कि भाई प्यार हाँ, लेसन ये तो तुम है। लाओ ही मत। वो लाए हैं ना वो, ठीक है, सिचुएशन ऐसी है आपकी। अभी लेकिन रब ये ने भी कोई चीज बनाई होनी, मतलब रब ने भी कोई चीज ऐसे बनाई होगी, क्रिएट तो ऐसा करा होगा, तो ऐसे प्याज लहसुन को। तो आपकी वैसे जैसे प्रभु ये खाना क्यों नहीं चाहिए, मतलब ये क्या कोई, जैसे मैंने कभी पढ़ा है, राहु की तो गर्दन काट दी थी, तो जो पूरी राहु यही का। है। बट ये है, ये तमोगुणी होते हैं, ये आपकी काम वासनाओं को, क्रोध को, लोभ को, इन सबको बढ़ाती हैं ये सब चीजें। ठीक है। तो प्याज लहसुन खाने से ये सब चीजें बढ़ती हैं, इसलिए प्याज लहसुन खाना वर्जित किया जाता है, क्योंकि भक्त जो होता है वो सतोगुणी में जीना चाहता है, वो ये सब चीजें नहीं खाता। तो इसलिए मसाला कम होना चाहिए खाने में, मिर्च कम होनी चाहिए, प्याज लहसुन होना ही नहीं चाहिए। ये सब चीजें बोली जाती है जिससे उसका माइंड बहुत काम रहे और वो शांत रहे। सो प्रभु जी आपका तो बहुत धन्यवाद, आपने समझाया। एक ना मेरा फ्रेंड है, वो शर्मा ही है,
तो वो जैसे मदिरा वगैरह का भी सेवन कभी कर लेता है, जैसे मतलब उसके जो चाचा जी हैं वो पंडित है, जैसे हमारे मोगा में सनातन धर्म मंदिर है वहां पर। तो वो चिकन वगैरह नहीं खाता, जैसे अभी पहले वो न्यूजीलैंड में जाकर आया तो वहां पर जैसे मांसाहारी बनता था, वो हम्म मांसाहारी ही बनाता था। हम्म। तो अभी वो मेरे साथ ही बैठा, वो कह रहा मेरा भी एक प्रश्न है, अगर वो आप उनसे पूछ ले, वार्ता कर ले, कर लगा। प्रणाम पंडित हरे कृष्णा। जी। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न था, मैंने ये पूछना था, मान लीजिए कि मैं कभी कभी ड्रिंक करता हूँ और भला भी करता है किसी का, पर मैंने कभी मांस नहीं खाया, और जो तो ये मेरा प्रश्न था कि अच्छी बात होती है या कैसा। कि प्रभु जी प्रश्न क्या आपका क्लियर नहीं है वॉइस? ऐसा है कि मैं शर्मा फैमिली से हूँ सर, हाँ तो हाँ। ये कि मैं मांस वगैरह का सेवन नहीं करता, हम्म। लेकिन अच्छे काम भी करते हैं, मतलब ऐसा पूछना था कि ये गलत बात होती है ड्रिंक करना या। हाँ देखिए, ड्रिंक करना तो गलत बात है। ऑफ कोर्स मदिरा पान तो हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है ना, उसके बाद उसका मैं आपको बता देता हूँ क्या पाप होता है उसका। तो जब मृत्यु होगी तो यमदूत आके ना, फिर अभी तो हमने जीवन में मदिरा पान किया है, फिर मृत्यु होने के बाद यमदूत आपको गरम गरम ज्वाला पिलाते हैं। ठीक है, तो अगर उससे बचना है तो मदिरा पान तो नहीं करना। अगर कृष्ण को देखना है तो इससे दूर रहना है। लेकिन मैंने आपको सही फैक्ट बताया कि ऐसा होता है। ठीक है, आपके नरकों में ये सब लिखा है और उसका स्पेसिफिक नर्क का नाम दिया है। तो हर एक पाप का डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टाइप्स के आपको वो सहने पड़ेंगे कष्ट। ठीक है, तो हमें इसलिए मदिरा पान तो नहीं करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं तो कम कीजिए। अब कम करेंगे तो धीरे धीरे अपना वो जीरो हो जाएगा। दोस्त या मित्र जो पार्टी वगैरह होते, कभी कभी ऐसे नहीं कि हर रोज ऐसे। में बाहर गया ही थे। मैं तो बाहर भी गया था न्यूजीलैंड में, और मैं वहां पे जो अंग्रेज लोग होते हैं वो तो मांस वगैरह खाते हैं, बीफ वगैरह, पर मैंने मांस तो छोड़ ही दिया है। नियर अबाउट 2 साल हो गए हैं, अभी तक टच नहीं की, बस ना ही खाता हूँ मैं अभी। ये बनाना गलत है पंडित क्या, पर वो तो कर्म है, करने का बहुत ऐसा। हाँ देखिए, बनाना भी गलत है वैसे तो, बट ये है कि अब उसमें वो आपकी सिचुएशन ऐसी है, बट आप प्रयास कीजिए कि आप ना करें, क्योंकि देखिए वो काम तो उसमें आपका भी आ ही रहा है ना। बना तो आप भी रहे हैं, खिलाने का काम तो आप ही कहिए किसी को, है ना। उसमें आप तो इंक्लूड हुए ना। ठीक है, चाहे मुर्गे को कोई मार रहा हो, उसका काम खिलाना नहीं है। उसने तो अपना काम कर दिया, मार दिया। आप कोई खाए ना खाए वो तो उसके ऊपर पाप लगेगा जो खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने मारा ना तभी तो वो खा रहा है। तो आप पका रहे हो इसलिए कोई खा रहा है। आप पकाना बंद करोगे तो कोई खाएगा नहीं। तो वही है, अगर मैं गलती चोरी करना बंद कर दूं अगर मैं, तो चोरी होगी नहीं। अगर मैं चोरी करना चालू रखूंगा तो चोरी होती रहेगी, इसलिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए। वैसे तो आप पंजाब में भी रहते तो वहां तो चलता है ये सब, बट आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर रहें और चीजों को फॉलो करें। छोड़ दी वहां पे न्यूजीलैंड में था, तो वहाँ अब गया ही नहीं मैं। जो मेरे को ऐसा था, क्योंकि मेरे खुद पिताजी हैं, वो भी पंडित हैं, तो वो भी मेरे को मना करते थे, मेरे को भी नहीं अच्छा लगा, है ना। तो वो तो मैंने छोड़ ही दिया सारा कुछ धीरे धीरे। तो धीरे धीरे छूट जाएगा प्रभु जी आपका, डोंट वरी। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक और प्रश्न ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ प्रभु जी, खत्म प्रश्न, अच्छी बात है, ले लीजिए। हो जाने शिवाय। से। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धनुषराम माता जी। प्रभु जी, आपने बताया ना कि व्यास देव जी जो है वो भगवान के बहुत इम्पोर्टेंट इनकारनेशन है, तो वो श्वांश में है या विभिन्न अंश में है? एक्सटर्नल इनकारनेशन। विभिन्न अंश में। यस। ठीक है हम जी। उन्हें देखिए, वैसे तो हम उसमें भी बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ बोला है कि जो बेस्ट मैनिफेस्टेशन है उनका, वो उनका पर्सनल होता है। बट वो मैनिफेस्टेशन की बात है, इनकारनेशन की नहीं। तो इसलिए व्यासदेव इज द एक्सटर्नल इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। ठीक है, क्योंकि वो आपको वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में बताने आए हैं। वो इम्पोर्टेंट इसलिए बोला मैंने क्योंकि वो आपको वैदिक ज्ञान देने आए हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए वो, इसलिए नहीं क्योंकि वो ऑफ कोर्स पर्सनल इनकारनेशन नहीं, वो एक्सटर्नल इनकारनेशन है, बट वो आपको वैदिक नॉलेज देने के लिए आए, इसलिए दैट इज इम्पोर्टेंट इनकारनेशन। ठीक है,
तो प्रभु जी इनकार्नेशन और मैनिफेस्टेशन दोनों अलग है। श्वास जो है वो मैनिफेस्टेशन है। नहीं, दोनों ही इनकारनेशन है, 2 टाइप के इनकारनेशन है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। आई थिंक और किसी का प्रश्न नहीं है, तो हम यस। इनको यही वाइंड अप कर सकते हैं। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे फॉर दिस वंडरफुल क्लास बाय लवली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।